के लिए हमारे बीच में उपस्थित भोपाल से चलकर ग्वालियर पधारे ऐसे हमारे भोपाल के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और मेरे मित्र आदरणीय भगवान दास सरनानी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अभय चौधरी जी, पूर्व महापौर बहन समीक्षा गुप्ता जी, पार्षद सतीश गोहरे जी, कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े भाई हसनंद आहूजा जी, सुभाष बत्रा जी, टीकामर लोकवानी जी, राजेश बागवानी साहब, नरेश गोस्वामी जी और इस मौके पर उपस्थित हमारे सिंधु समाज के सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्वालियर के सभी श्रेष्ठी जन और बहनों, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चालीसा के समापन का अवसर है और हम सब ज्योति का स्वागत करने के लिए, भगवान झूलेलाल जी को नमन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि प्रमुख रूप से सिंधी समाज की भूमिका धर्म और समाज में हमेशा से अनुकरणीय होती आई है। जब समाज का कोई काम आता है तो भी सिंधी समाज आगे दिखाई देता है और जब धर्म का कोई काम आता है तो भी सिंधी समाज आगे दिखाई देता है। प्रतिवर्ष पूज्य झूलेलाल जी का ये उत्सव महाराज बाड़े पर होता है और हर वर्ष मुझे भी सूचना आती है, मैं कभी आ पाता हूँ, कभी नहीं आ पाता हूँ, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ सिंधी समाज के सभी महानुभावों का कि उनका यह प्यार मेरे लिए हमेशा यादगार रहता ही है। हम सब जानते हैं कि प्रभु का अवतरण अत्याचारी और दुराचारी लोगों के लिए नाश के लिए होता है। अभी भगवान दास सरनानी जी बता रहे थे कि जब हिंदू समाज के लोगों पर धर्म परिवर्तन का जोर डाला जा रहा था और ऐसे समय में अत्याचार और अनाचार जो हो रहा था वो असहनीय था और इस असहनीय पीड़ा में कोई सहायक नहीं हो रहा था। तब 40 दिन की प्रार्थना सिंधु नदी के किनारे पर हुई, तब प्रभु झूलेलाल जी का अवतरण अत्याचारियों के नाश के लिए धरती पर हुआ और तब से लेकर आज तक लगातार भगवान झूलेलाल जी की कृपा सिंधी समाज पर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ संपूर्ण समाज पर है और उसी के कारण आज पूरे देश में एक अच्छा वातावरण व्याप्त है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। सिंधी समाज मेहनत का समाज है, लगातार परिश्रम करके काम धंधा करके अपनी जीविका को भी कमाता है और समाज के हर कार्य में अपनी आय में से कुछ दान देकर
सहकार करने की कोशिश करता है और वो सफल होता है। यह भगवान झूलेलाल जी की सिद्धि समाज पर और हम सब लोगों पर कृपा है। मैं इस अवसर पर प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु हम सब पर आशीर्वाद की वर्षा करें, हम सबको सद्मार्ग पर चलने की शक्ति दे, हम भी अन्यायी और अत्याचारियों से जूझ सकें, संघर्ष कर सकें और सद्मार्ग पर चलते हुए आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को भी सार्थक कर सके और समाज को भी ज्योति दे सके। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन और आयोजकों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झूलेलाल जी की।